वेलकम गाइस टू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या है? सच बिल्स आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने आपको उस दिन मीनिंग बताया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पार्टी होती है सेलर और एक पार्टी होती है बायर। सेलर जो गुड्स को क्रेडिट पे बेच रहा है और एक है बायर जो गुड्स को क्रेडिट पे खरीद रहा है। इसी तरह से वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर और डेटर एक दूसरे के लिए। अब जो क्रेडिटर है यानी कि जो बेचने वाला है उसको सिक्योरिटी के बेसिस पे एक बिल को ड्रॉ करता है, जिस बिल पे ये लिखा होता है कि जो बायर है वो इतनी इतनी अमाउंट फ्यूचर डेट पे सेलर को वापस देने के लिए वादा करता है। तो उस बिल को ड्रॉर यानी कि सेलर बायर के पास एक्सेप्टेंस के लिए भेजता है, यानी कि अपने उनके साइन के लिए भेजता है। जब उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी कंसेंट दे देते हैं, उसके बाद ये बिल को एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक लीगल एविडेंस बन जाता है। तो ऐसे बिल्स जिसमें जो ड्रॉन किए जा रहे हैं और एक्सेप्ट किए जा रहे हैं ट्रेड के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, यानी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए जब वो बिल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस बिल्स को हम बोलेंगे ट्रेड बिल। ठीक है, यानी कि इस बिल से हमें हमारे जो ट्रेड है, हमने जो सेल और परचेज करनी थी गुड्स को क्रेडिट पर, उससे उसको फायदा हो रहा है, उसमें उसे करने में ये बिल्स हमारी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे बिल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड बिल्स। अब दूसरा है अकोमोडेशन बिल्स। Such bills are drawn without any consideration. They do not involve any trade of goods, mainly drawn for raising funds among parties and for discounting in money market. अब अकोमोडेशन बिल्स वो बिल्स होते हैं जिनमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती है। इसमें गुड्स का ट्रेड यानी कि इन गुड्स में हम कोई भी ट्रेड, जैसे इसमें गुड्स का ट्रेड हो रहा था कि उस सेल या परचेज करने को फैसिलिटेट कर रहे थे, इसमें सिंपली ड्रॉर जो है ड्रॉई को मनी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ड्रॉइंग ये एक्सेप्टेंस देता है कि मैं फ्यूचर में ड्रॉर को उसकी जो भी उसने फाइनेंस दिया उतनी पेमेंट मैं उसको फ्यूचर डेट में या फिर जब भी वो डिमांड करेगा वो उसे दे दूंगा। तो ऐसे बिल्स को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बिल्स, जिसमें कोई ट्रेड को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, बल्कि फंड्स को एक दूसरी पार्टी के पहुंचाने के लिए ये बिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल्स में डिफरेंस क्या है कि ट्रेड बिल गुड्स और सेल और परचेज को प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये बिल्स ड्रॉ होते हैं, और अकोमोडेशन बिल्स फंड्स को एक दूसरे फैसिलिटेट करने के लिए ड्रॉन किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिमांड डिमांड बिल। अब डिमांड बिल वो बिल है जो पे किए जाएंगे जब भी या तो जो हमारा ड्रॉर है वो डिमांड करे, या फिर जब भी पे डिमांड करे। अब इसमें कोई मेच्योरिटी डेट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। डिमांड से आपको मीनिंग नेम से समझ में आ जाएगा कि डिमांड बिल पेबल ऑन डिमांड और व्हेन प्रेजेंटेड बाय पे, दे मे और मे नॉट हैव एनी मेच्योरिटी डेट। अब मैंने जैसे ये बिल एक ड्राइंग में ये बिल लिखा कि मैंने आपसे इतना इतना फ्यूचर डेट पे पेमेंट लेनी, मैंने आपसे इतना पेमेंट लेनी है जब भी मैं डिमांड करूं, या फिर इसे पे द्वारा आपको प्रेजेंट किया जाए, तो आपको इस पेमेंट की आपको इसके पेमेंट करनी होगी, और इसमें जो हमारा ड्रॉइंग है वो एक्सेप्टेंस दे देता है। तो इस बिल को जब भी ड्रॉर ड्रॉई के पास लेकर जाएगा और उससे बोलेगा कि आपने ये हमें लिख के दिया था बिल कि आप, मैं जब भी आपसे ये डिमांड करूंगा आप मुझे इतने पैसे देंगे जितना मैंने उसको गुड्स प्रोवाइड किए होंगे या पे को प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट या स्पेसिफिक फ्यूचर डेट नहीं लिखी होती। लिखी भी हो सकती है और नहीं भी लिखी हो सकती है, ये एक चॉइस होती है कि ड्रॉर इसे किस तरह से ड्रॉ कर रहा है। जबकि टर्म बिल पे आपको स्पेसिफिक फ्यूचर डेट मिलेगी कि
डेट पे ही ये जो बिल की अमाउंट है, ये बिल की पेमेंट है वो पे की जाएगी बाय द ड्रॉई टू ड्रॉ। ठीक है, तो डिमांड बिल को जब भी ड्रॉर या पे डिमांड करेगा या प्रेजेंट करेगा तब उसकी पेमेंट होगी, और टर्म बिल की जब कोई फ्यूचर स्पेसिफिक फ्यूचर डेट मेंशन होगी उस बिल पे तब पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑर्डर बिल और बेयरर बिल। अब ऑर्डर बिल, these are payable to specific person whose name is appearing on bill, that is drawer on any endorsing। अब ऑर्डर बिल में क्या लिखा होगा कि बिल है, और ड्रॉई क्या लिखेगा कि ये आप मुझसे गुड्स खरीदे और मैं आपको, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जब भी मैं इस पर्सन को, जैसे सपोज ए पर्सन को, या फिर अगर कोई इंडोर्सी होगा, अगर थर्ड पार्टी होती है, इंडोर्समेंट का मीनिंग मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है। अगर कोई इंडोर्सी होगा तो उसका नाम अपेयर हो रहा, आप उसको पे करोगे, यानी कि उस पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन का उस बिल पर नाम लिखा होता है और आपको उसी पर्सन को वो बिल की अमाउंट जो पेमेंट है वो करनी होती है। जबकि बियरर बिल में जिस पर्सन के पास उस बिल की पोजेशन है, जिसके पास वो बिल होगा मेच्योरिटी डेट पे, उस पर्सन को ड्रॉई पेमेंट करता है। इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। ऑर्डर बिल, दीज आर पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन हुज नेम इज अपीयरिंग ऑन द बिल, जिसका नाम उस बिल पर लिखा हुआ है, या फिर वो ड्रॉर भी हो सकता है या कोई इंडोर्सी भी हो सकता है। जबकि बेयरर बिल, दीज आर पेबल टू एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ बिल ऑन द मेच्योरिटी डेट, जिसके पास इसकी पोजेशन हो, जिसके पास वो बिल की उस टाइम मेच्योरिटी डेट पे वो बिल पोजेशन में होगा, उस पर्सन को ड्रॉई पेमेंट कर देगा। अब है नेक्स्ट है इनलैंड बिल और फॉरेन बिल। अब इसको में आपको मीनिंग नेम से समझ आ रहा होगा। इनलैंड बिल में दोनों पार्टीज, डेट इज ड्रॉर और ड्रॉई, दोनों सेम कंट्री के होते हैं। जबकि फॉरेन बिल फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। इसमें ड्रॉर, एक ड्रॉर और ड्रॉई दोनों अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, जो कि जिस तरह से वो ड्रॉ एक कंट्री में होता है और जो एक्सेप्टेंस है उसकी वो अलग कंट्री में होती है और उसे अलग कंट्री में पे किया जाता है। तो इस बिल का मेन पर्पस क्या था? फैसिलिटेट टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड इन द मार्केट। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज के टाइप्स को। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल ट्रेड को फैसिलिटेट यानी कि सेल्स और परचेज को क्रेडिट पे बेचने के लिए फैसिलिटेट करने के लिए बिल्स जो इशू किए जाते हैं, जो ड्रॉ किए जाते हैं, उन बिल्स को बोलते हैं हम ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल्स फंड्स को अवेलेबल कराने के लिए बिटवीन द टू पार्टीज, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो बिल्स ड्रॉ किए जाते हैं उन्हें हम बिल बोलते हैं अकोमोडेशन बिल्स। नेक्स्ट है डिमांड बिल और टर्म बिल। डिमांड बिल जब भी ड्रॉर आपसे ड्रॉई से डिमांड करेगा या फिर ऑर्डर करेगा, सॉरी प्रेजेंट करेगा बाय पे, प्रेजेंट करेगा तो उसकी पेमेंट की जाएगी। इसमें भी कोई मेच्योरिटी डेट हो भी सकती है या बिना मेच्योरिटी डेट के भी हो सकता है। जबकि टर्म बिल में स्पेसिफिक आपको टाइम बताया होता है, आपको टाइम मेंशन किया होता है कि आपको इस डेट पर या इस इवेंट के बाद या इतने दिनों बाद आपको इस बिल की पेमेंट करनी होगी। ऑर्डर बिल और वेयर बिल। ऑर्डर बिल में आपको स्पेसिफिक किसी ड्रॉर का नाम या फिर किसी एंडोर्सी का नाम मेंशन किया जाता है और आपको वो बिल की पेमेंट उसी पर्सन को करनी होती है। जबकि बेरल बिल में जिस मेच्योरिटी डेट पे जिसके पास में वो बिल की पोजेशन होगी, ड्रॉई उसे पेमेंट करता है। इनलैंड बिल, जब दोनों पार्टीज ड्रॉर और ड्रॉई सेम कंट्री में रह रहे हैं, वो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस बिल्स को बोलते हैं हम इनलैंड बिल। और फॉरेन बिल होते हैं जिसमें ड्रॉर और ड्रॉई दोनों अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं और ये फॉरेन ट्रेड को हेल्प फैसिलिटेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। इन केस यू फील
you have any doubt, please do comment in the comment section. If you like this video, please do share and subscribe the channel. Thank you.